जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पचमणी घूमकर आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और आपने मेरी पचमणी की सभी वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं यूट्यूब का भी धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने मेरी वीडियो को आगे तक पहुंचाया है। बस इसी तरह से मेरी आगे राजस्थान की वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम पचमणी से तो आ गए हैं और आते से ही हमें जाना है राजस्थान के पाटन और झालावाड़, और वहाँ पर क्या प्रोग्राम है इसके लिए आपको वीडियो को देखना है। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और जिस तरह से आपने मेरे पचमणी की वीडियो को लाइक और कमेंट्स किए हैं, इसी तरह से मेरे राजस्थान की वीडियो को भी आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। तो राजस्थान के डांस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही प्यारे प्यारे डांस होते हैं और भी कई प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप मेरे ब्लॉग को देखते रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और पास में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बस हम सुबह ही राजस्थान के लिए निकलेंगे, तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम राजस्थान जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और हम जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि नलखेड़ा से पाटन झालावाड़ ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम बाइक से ही जाएंगे। और सोम को भी सुबह सुबह जल्दी उठा लिया है, और इधर सोम के पापा बैग को रस्सी से अच्छे कस के बांध रहे हैं ताकि बैग रास्ते में गिर ना जाए। और इधर हमें भूख लगी है, तो रास्ते में ही सोयत आता है, वहाँ पर हम चाय नाश्ता करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर नाश्ते में क्या बना है। और सोम ने अपनी फेवरेट चीज़ ले ही ली है, चिप्स कुरकुरे, यही उसे पसंद आते हैं। कुछ भी कहो, सोम को कहीं भी घूमने फिरने ले जाते हैं तो ये सुबह जल्दी उठ जाता है, बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करता है। तो इधर नाश्ते में बन रही थी गर्मा गर्म कचौरी, तो हमने चटनी वगैरह डालकर कचौरी का नाश्ता कर लिया है। और फिर से अपनी बाइक उठाकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और इधर शुरू हो जाती है राजस्थान की बाउंड्री। तो देखकर ही लग रहा है कि राजस्थान में आ गए हैं, और कई पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई हैं। तो पहले जाना तो हमें पाटन है, लेकिन हम पहले झालावाड़ जाएंगे। और सबसे पहले मैं आई हूँ अपनी बड़ी बुआ सास के बहू बेटे के यहाँ पर। बड़ी बुआ सास तो नहीं है, लेकिन ये है उनकी बहू, और ये हमसे बड़े हैं, तो मेरी जेठानी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ससुराल पक्ष की अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और ये है इनका बेटा सम्राट, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और किमी के पापा को आ रही है नींद, तो वो खाना खा के सोएंगे। और यहाँ किचन में आकर देखा है तो भाभी जी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रही हैं। रायते के लिए उन्होंने बूंदी बनाई है, और ये कद्दू की सब्जी। तो बस खाना खा के और थोड़ा सा रेस्ट कर कर हम जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा सभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं अब पाटन, और ये है यहाँ पर मेरी प्यारी सी भुआ सास। तो पहले हम भुआ सास के घर पर आए हैं, और यहाँ पर पीछे बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं, तो वही हम देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर बेलपत्री का बहुत ही बड़ा पेड़ है, ये देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि बेलपत्र आजकल मिलना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ है, ये देखकर मैं हैरान ही हो गई। काश ऐसा पेड़ हमारे एमपी में भी होता, तो मैं रोज़ एक बेलपत्र तो लेकर भगवान शिव जी को चढ़ा ही देती, लेकिन वहाँ पर बेलपत्र मिलना बहुत मुश्किल है इस टाइम। और अब हम आए हैं यहाँ, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर हम राजस्थान आए क्यों हैं। तो जिन बुआ सास से मैंने आपको मिलवाया है, उन्हीं की बेटी का यहाँ पर मकान का नागल है, और रिश्ते में ये मेरी ननद लगती हैं। तो इनका नाम है अनुभूति, जो कि मकान पे लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर हॉल बना हुआ है, और यहाँ पर ही पूजा होगी, यहाँ पर सुंदरकांड की तैयारी हो रही है। और कल होगा बहुत ही शानदार हवन पूजा पाठ। और यहाँ पर खड़े हैं मेरी मामी सास और पिंक सूट में अनुभूति दीदी, जिनका ये मकान है। बहुत ही स्वीट है और सुंदर है, सुशील है, मतलब जितनी इनकी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। और सबसे अच्छी बात है कि कल मेरी दोनों ननंद भी आएंगे, जो हमारे साथ पचमणी में गए थे, तो उनकी भी मुझे बहुत याद आ रही है। बस कल जल्दी से आ जाएं। और ये 2 रूम हैं, जिसमें एक रूम में सोम मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, और ये यहाँ पर दीदी सबको चाय पिला रहे हैं, और मैं सबको दे रही हूँ। कहीं भी मैं जाती हूँ तो जब तक थोड़ा बहुत काम ना कर लूँ तो मेरा मन ही नहीं मानता है। ससुराल पक्ष में मैं कहीं भी चली जाऊँ तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं आ गई हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो। सभी से मेरी बहुत ही अच्छे से बनती है, और सभी मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक बहू को क्या चाहिए कि उसके ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे हो और सभी उससे बहुत चाहते हों, लेकिन बहू को भी अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए, तभी वो एक अच्छी बहू बन पाती है। तो यहाँ पर दीदी ने सबको चाय पिला दी है, और सब में बहुत ही अच्छे से एनर्जी आ गई है।
और अब रात हो गई है तो सुंदरकांड की तैयारी हो गई है। और ये पिंक साड़ी में अनुभूति दीदी की देवरानी है, पास में मामी सास की लड़की है जो आपसे हाय कर रही है, और उनके आगे उनकी ननंद बैठे हैं। और ये है अनुभूति की सासू माँ जो ग्रीन साड़ी में है। और आसपास बैठे भी सभी कुछ ना कुछ रिश्ते में लगते ही हैं। मैं आपको बताऊंगी तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और फिर जब ससुराल पक्ष में आ जाते हैं अपने मायके वाले तो खुशी तो दुगनी हो ही जाती है। तो यहाँ पर मेरे भैया भाभी भी आए हुए हैं, क्योंकि भैया के ससुराल वाले और मेरे ससुराल वाले दोनों एक ही हैं। और यहाँ पर आई हैं मेरी भाभी की बहन जो कि मेरी ननंद भी लगते हैं। तो भैया भाभी मज़े से मेरी मामी सास से बातें कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि राजस्थान की सुंदरकांड कैसे होती है और सभी भजनों में कितना खोते हैं, झूम झूम कर सब नाचेंगे गाएंगे। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और पास में ही महिला मंडल है, तो यहाँ अगर मैं आपको कहीं दिख रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और पास में ही अनुभूति दीदी की दोनों देवरानी और मामी सास की बेटी है कि कब भजन शुरू हो और कब वो डांस करे। तो अभी थोड़ा सा समय है तो हम खाना खाने के लिए ऊपर आ गए हैं। बहुत टाइम बाद मुझे मेरी मामी सास मिले हैं तो मैं उनके साथ खाना खा रही हूँ। और भाभी का व्रत है तो वो पास में बैठकर फलाहार कर रहे हैं। तो सुंदरकांड शुरू हो गई है और सबसे पहले मैं डांस की शुरुआत करती हूँ। तो ये मेरी मामी सास और मेरी भाभी के साथ मैं डांस कर रही हूँ। और अब सुंदर भजन पर डांस देखिए अनुभूति दीदी और जिया जी का डांस। और ये है स्वीट मन्नू दीदी की स्वीट देवरानी पिंक साड़ी में, और येलो सूट में है मेरी मामी सास की बेटी। इन दोनों का डांस भी देखिए। और ये भी हमारी भाभी जी लगते हैं, इन्होंने भी बहुत ही सुंदर भजन पर डांस किया। और इधर समधनों का भजन डांस चल रहा है। और इधर है दोनों मेकअप आर्टिस्ट का भजन डांस, मेरी बुआ सास की बेटी और मामी सास की बेटी और उनके बेटे। अब आप इनका डांस देखिए। राजस्थानी स्टाइल में तो इनका डांस भी बहुत ही गजब का था। और इधर भैया को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब भाभी डांस करे और वो उनकी वीडियो बनाए। और इधर अनुभूति दीदी की पूरी फैमिली भजनों पर झूम रही है। और अब अनुभूति दीदी डांस कर रहे हैं अपनी सासू माँ और मम्मी के साथ।
कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों, अनुष्का दीदी और उनकी मम्मी यानी कि मेरी बुआ सास। ये दोनों का डांस भी बहुत ही गजब का था। और अब नंबर आया है मेरी एक और प्यारी सी बुआ सास का। और अब आप आरती का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आज का ब्लॉग पसंद किया है तो आगे के ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल हवन होने वाला है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। जल्दी मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।